सर, मेरा नाम नज़ीर गुजर है और मैं एक्स बीडीसी चेयरपर्सन हूँ नगाली साहब साईं बाबा ब्लॉक का। तो आज का हमारा मसला ये है कि जो गुज्जर और बकरवाल खानाबदोश लोग जो डोक को जाते हैं, खासकर जो जम्मू से, राजौरी से, पुंछ से माइग्रेट होकर ठंडे इलाकों में कश्मीर की तरफ जाते हैं, उनकी जो मौजूदा सरकार ने और इस वक्त के हालात में जो उनकी दुर्दशा की है, उनको परमिशन वक्त पे नहीं मिल रही है। वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसी जो है उनके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब रब्ता किया जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनसे रब्ता किया जाता है, तो वहाँ से ये पैगाम आता है जी कि सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कोई गुजर लीडर किसी के पास कोई गुजर जाता है, तो वो कहते हैं जी पुलिस जो है वो बीजेपी के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो देशभक्त लोग हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिनकी वजह से ये रियासत जम्मू व कश्मीर आज हिंदुस्तान के साथ है, जिन लोगों की कुर्बानियां हैं और जिन्होंने प्रैक्टिकली कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों का जीना इतना महाल हो गया है, उनको जीने के लाले पड़ गए हैं, उनको जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। उनका जो माल मवेशी है उनको डोक लेके जाना मुश्किल हो गया है। रास्ते में कई बार जो है आपने देखा होगा कि सिविल लोग ही पकड़ के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, उनसे बचते हैं फॉरेस्ट वाले पकड़ लेते हैं, उनसे बचते हैं पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। गुजरों की जो है इतनी दुर्दशा जब से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, तब से तो और ज्यादा गुजरों के खिलाफ जो माहौल है वो बढ़ गया है। गुजर सही देशभक्त लोग हैं। हालिया ही आपने सुना होगा जो हिल काका का, जिनकी अभी फजल साहब जिनकी डेथ हुई है, इस वक्त चर्चा में है। आपने देखा होगा कि गुजरों ने किस तरीके से कुर्बानी दी है। बाकी फेसबुक पे तो जनाब आजकल हर आदमी देशभक्त है, देशभक्ति का झंडा लेके घूम रहा है। जब कोई मुराद लेनी होती है गवर्नमेंट से तो देशभक्त बन जाते हैं, उसके बाद जो है वो एजेंडा उनका दूसरा चलता है। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मतलब है कि मैं आपने भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनसे खासकर गुजारिश करता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि गुजरों की हालात के ऊपर जो है नजर रखी जाए और गुजरों को जो है इसको प्रोटेक्शन मुहैया की जाए। खासकर अगर हम बात करें जो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे यहाँ हवेली के जो हमारे एमएलए हैं एजाज जान साहब, तो नाम तो नहीं लेना चाहिए था, 5 ब्लॉक और 25 रोड हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है। ये दूसरा पॉइंट है कि जो ठेकेदार कम्युनिटी है, सर पहले प्रोसेस ये था कि डीसी के पास जब एप्लीकेशन जाती थी डीसी परमिट दे देता था, लेकिन आज हाँ भी नहीं करते ना भी नहीं करते, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, खुदा जाने किसको किसकी हिदायत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि जनाब जो आईएएस अफसर हैं ये हमारी नहीं सुनते, पुलिस जो है वो हमारी नहीं सुनती, ये दिल्ली की सुनती है। दिल्ली वाले कहते हैं कि नहीं जी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आईएएस आपकी नहीं सुनते, आप हजारों की तादाद में लोगों की ट्रांसफर कर रहे हैं, जेई लगा रहे हैं, एई लगा रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप सड़कें ला रहे हैं, बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां आपकी सुनते हैं। एक तरफ आप कहते हैं जब गुजरों का कोई मसला आता है तो कहते हैं कि हमारी नहीं सुनते। गुजर बकरवाल की जो बहुत दुर्दशा है, और गुजर बकरवाल के लिए जो है मीडिया को भी खड़ा होना चाहिए। अगर मजलूम के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता, मजलूम की कोई आवाज नहीं उठा सकता, खानाबदोश के साथ दो दबे कुचले के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसको पॉलिटिक्स भी नहीं करनी चाहिए, उसको ये बाकी जो ठेकेदारी है ये भी छोड़ देनी चाहिए। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि इस वक्त जो खानाबदोश गुजर बकरवाल ट्राइब है, जिनको इस वक्त माइग्रेट करना है ठंडे इलाकों की तरफ, और ये मई का महीना जा रहा है, लेकिन अभी तक लोगों को जो है परमिशन नहीं मिल रही है, डॉग जाने के पास नहीं मिल रहे हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि फौरी तौर पर इनको पास इशू किया जाए, और जो इनको रुकावटें आती हैं, सरकार ने, भारत सरकार ने भी, और सारी जो रुकावटें हैं हर महकमे में रुकावटें दूर करने जा रहे हैं, लेकिन गुजर बकरवाल की रुकावटें कौन दूर करेगा। मेरी ये गुजारिश है कि इनको परमिट इशू किया जाए और इनको सहूलत दी जाए, इनको ट्रक मुहैया कराया जाए, इनको गाड़ियां मुहैया कराई जाए, ताकि ये बाइज़्ज़त तरीके से जी सकें और अपने माल मवेशी को लेकर डोकों में जा सकें और अपना गुजारा कर सकें।